नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ्स से है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन जो टाइप है वो एक्टिव है और इस क्लास में जो हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। मतलब हम लोग को बताना है कि इन चारों में से जो है कौन जो है परिमेय संख्या है। और देखिए परिमेय संख्या का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो परिमेय संख्या जो है पी बट्टा क्यू के रूप में रहता है। और जहाँ ये पी क्या है, तो पी जो है पूर्णांक है और क्यू भी क्या है, तो पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या है दोनों, लेकिन ये q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी जो है वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या कहलाएगा। तो अब यहाँ देखिए कि ऑप्शन ए में क्या है कि 2 - √3, और हम लोग पढ़े हैं कि ये 2 क्या है, तो परिमेय संख्या है, और ये √3 क्या है, तो अपरिमेय संख्या। आप सिद्ध भी क्यों होंगे। और परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद जो है ऑप्शन बी में देख क्या है कि √5, और ये √5 क्या है, तो ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये आप जो है सीधे भी किए होंगे, अपरिमेय संख्या। अगर आप इसको सीधे नहीं किए हैं तो इसका लिंक जो है हम आई बटन में दे दिए हैं, आप जो है इसको देख लीजिए। अब ऑप्शन सी में देख क्या है कि 2√3/√3। यहाँ देखिए √3 से √3 जब कट जाएगा तो क्या रहेगा, तो 2 रहेगा। और ये 2 जो है क्या है, तो परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2/1। और ये 2 क्या है, तो पूर्णांक है, और ये 1 क्या है, तो पूर्णांक है। और पूर्णांक बट्टा पूर्णांक है, और साथ ही जो है ये 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए जो है ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। और ऑप्शन डी में देखिए ये √6 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, क्योंकि इस √6 का जो दशमलव प्रसार होता है वो जो है क्या होता है, तो ना ही कहीं पर रुकता है और ना ही रिपीट करता है, इसलिए जो है ये अपरिमेय संख्या है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन सी जो है सही होगा, क्योंकि यही जो है परिमेय संख्या है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो cot थीटा बराबर क्या होगा। क्वेश्चन में जो है हमें दिया गया है sec थीटा बराबर 13/12। अब यहाँ पर ये 13 क्या है, तो ये 13 कर्ण है, और ये 12 क्या है, तो आधार है। और आप लोग पढ़े होंगे कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ पर जो है हमें आधार दिया गया है 12, और हमें क्या निकालना है, तो लंब निकालना है। तो इसके लिए जो है पाइथागोरस प्रमेय से जो है क्या करेंगे, तो ये लंब निकाल लेंगे। तो ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय से जो है लंब बराबर क्या होगा, तो √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए √ कर्ण कितना दिया गया है, तो कर्ण जो है हमें दिया गया है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर। और आधार कितना दिया गया है, आधार जो है 12 दिया गया है, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। और देखिए √ 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। और ये देखिए √ 169 में से 140 कितना होगा, तो 25 होगा। कितना होगा, 25। और 25 का वैल्यू कितना होता है, तो 5 होता है। तो हमें जो है लंब क्या मिल गया, तो 5 मिल गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। 9 में क्या है कि बिंदुओं ए 3,4 और बी -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है, मतलब निर्देशांक है। क्वेश्चन बोला गया है कि ये दो बिंदु है ए और बी। ए का निर्देशांक है 3,4 और बी का निर्देशांक है -3,8। और हम लोग को जो है इन दोनों बिंदुओं के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का जो है निर्देशांक निकालना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु है, और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x, y। अब देखिए यहाँ पर जो है पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ देखिए मान लेते हैं कि ये जो है एक बिंदु A दिया गया है x1, y1, और दूसरा बिंदु B दिया गया है x2, y2। ठीक है। और हमें जो है इन दोनों बिंदु के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, जिसको मानते हैं हम x, y। तो x बराबर होगा x1 + x2/2, और y बराबर होगा, ये y निर्देशांक बराबर होगा y1 + y2/2। तो यहाँ पर जो है इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो देखिए x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा x1 + x2, मतलब 3
प्लस माइनस 3, 3 प्लस माइनस 3 बट्टा 2 और x1 प्लस x2 बाय 2, तो x1 3 x2 माइनस 3। अब देखिए प्लस 3 माइनस 3 क्या होगा, तो 0, तो 0 बट्टा 2 क्या होगा, तो 0 होगा। साथ ही y बराबर देखिए क्या होगा, y बराबर होगा y1 प्लस y2 मतलब 4 प्लस 8 बट्टा 2, और 4 प्लस 8 कितना होता है, तो 12, तो 12 बट्टा 2 कितना होगा, तो 6 होगा। तो हमें जो है मध्य बिंदु के निशान क्या मिल गया, x, y, तो x, y मिल गया। यहाँ देखिए x, y बराबर 0,6। इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा, तो ये ऑप्शन डी जो है सही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत बढ़िया समझ आया होगा। तो इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ।